नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अश्विनी। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर की बीवीबी कॉलेज रोड बनी लोगों की परेशानी का कारण। फेडरेशन ऑफ प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रदर्शन। बोम्मई का कहना है कि कांग्रेस ने पीएसआई पेपर लीक मामले को रफा दफा कर दिया। पीएसआई घोटाला, एडीजीपी ने रिश्वत लेने से किया इनकार, कहा कनिष्ठों ने धोखा दिया। रामदुर्ग में चंद्रशेखर गुरुजी हत्याकांड के 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। मुख्तार अब्बास नकवी और आरसीपी सिंह का मंत्री पद से इस्तीफा, आखिर दिन पीएम मोदी ने की तारीफ। महुआ मोइत्रा के खिलाफ शिकायतों की बाढ़, टीएमसी सांसद बोली नहीं हटूंगी पीछे। अब समाचार विस्तार से शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। बीदर जिले में जुलाई माह के पहले दिन से ही मौसम में बदलाव आकर बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है। बीते 2 दिनों में रात में कुछ घंटों के लगातार बारिश होने से मौसम सुहाना और ठंडा हुआ है। लोगों को धूप और गर्मी से राहत मिली है, लेकिन अब सड़कों पर जमा बारिश का पानी और गंदगी झेलने पर मजबूर हैं। शहर की बीवीबी कॉलेज रोड कुंभरवाड़ा कमान के पास सड़क के निर्माण को लगभग 2 माह हुए हैं। निर्माण के समय ही स्थानीय लोगों ने और केपी न्यूज चैनल के न्यूज एडिटर डॉक्टर मसूद ने निर्माण कार्य अवैज्ञानिक रूप से किए जाने की बात कही थी, जिसका खामियाजा आज जनता को भुगतना पड़ रहा है। कुंभरवाड़ा कमान और गांधीगंज के बीच की नई निर्माण की गई सड़क के अंत में एक बड़ा खड्डा बनने से वाहनों की आवाजाही में कठिनाई हो रही है, जिसके कारण ट्रैफिक जैम और 2 पहिया वाहन हादसे का शिकार हो रहे हैं। इसे सड़क के निर्माण करने वाले गुत्तेदार और सरकारी विभाग के इंजीनियर की काबिलियत पर आशंका होने की बात डॉक्टर मसूद ने कही। अगर गुत्तेदार और इंजीनियर ने पानी के बहाव का संतुलन सही किया होता तो आज सड़क की यह हालत नहीं होती और न ही लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ता। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। प्रोटेस्ट फेडरेशन ऑफ प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आज केंद्र व राज्य सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किया गया। ऑर्गेनाइजेशन की मांग है कि राज्य सरकार द्वारा पाठ्य पुस्तकों में संशोधन, कन्हैयालाल के हत्यारों को सजा, मोहम्मद जुबेर को रिहा करने की मांग आदि शामिल रही। ऑर्गेनाइजेशन शहर के अम्बेडकर चौक से प्रदर्शन कर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर राजकुमार मूल भारती, सैयद मंसूर खादरी, बाबूराव हुन्ना, सैयद मुबशीर शिंदे, उमेश सोरनली और अली अहमद खान सहित अन्य उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। ದಂಗಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕಾಯ್ತು। ಆ ದಂಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರಾಗಿ 60-90 ಜನರಿಗೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮರ್ಡರ್ ಆಯ್ತು। ಅದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರಂತ ಸ್ಥಿತಿವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಬೆಸ್ಟ್ ಬೇಕರಿ ಕೇಸ್ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೊಟ್ಟೆದ ಕೂಸ್ತಾಗೆಲ್ಲ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದೆವು। ನೀರು ಕುಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದೆವು। ಮನೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಾನ್ಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಂದ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೋದಿಯವರು ಬರೀ ಅದೇನು ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ, ಪಕ್ಕ ಮೋದಿಯವರು ಬರೀ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಆರೋಪ ಇಲ್ಲ ಅಂತ। अब देखते हैं समाचार राज्य के। कर्नाटका के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती में एक घोटाले को दबा दिया। एक दावा उन्होंने यह दिखाने के लिए किया है कि सत्तारूढ़ भाजपा भ्रष्टाचार के खिलाफ चाबुक चला रही है। कांग्रेस की मांग है कि गृह मंत्री आरागा ज्ञानेंद्र को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस पर बोम्मई कांग्रेस को प्रतिक्रिया दे रहे थे। बोम्मई ने कहा, जब कांग्रेस सत्ता में थी पीएसआई भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया था, एक मामला दर्ज किया गया था और एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी आरोपी बन गया था, लेकिन अधिकारी से पूछताछ तक नहीं की गई। गिरफ्तार होने की तो बात ही नहीं। इसे एडीजीपी अमृत पॉल की गिरफ्तारी के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। पीएसआई परीक्षा घोटाले में गिरफ्तार एडीजीपी अमृत पॉल से आपराधिक जांच विभाग ने पूछताछ शुरू की। सूत्रों के अनुसार पॉल ने स्वीकार किया कि यह घोटाला एडीजीपी के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान हुआ था, लेकिन इस बात से इनकार किया कि उन्होंने फर्जी तरीके से परीक्षा पास करने में मदद करने के लिए उम्मीदवारों से पैसे लिए थे। सीआईडी बॉस पीएस संधू और अन्य वरिष्ठ अधिकारी पॉल की ग्रिलिंग की निगरानी कर रहे हैं। विशेष रूप से पॉल से उन परिस्थितियों के बारे में पूछा जा रहा है जिसमें उन्होंने स्ट्रांग रूम की चाबियां पुलिस उपाधीक्षक शांत कुमार को सौंपी थी। 12 साल तक भर्ती विंग में सेवा देने वाले और घोटाले में गिरफ्तार किए गए शांता कुमार की स्ट्रांग रूम में पहुंच थी, जहां परीक्षा देने वाले 54,041 उम्मीदवारों की ओएमआर शीट संग्रहित की गई थी। सूत्रों ने कहा कि पॉल ने स्वीकार किया कि स्ट्रांग रूम की चाबी उनकी हिरासत में होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने इसे शांता कुमार को दिया क्योंकि उन्होंने उन पर भरोसा किया था।
हुबली के एक होटल में सरल वास्तु प्रसिद्ध चंद्रशेखर गुरुजी की हत्या के आरोपी 2 लोगों को जिला पुलिस और धारवाड़ हुबली सिटी पुलिस ने मंगलवार को जिले के रामदुर्ग शहर के बाहरी इलाके से उस समय गिरफ्तार कर लिया जब वे भागने की कोशिश कर रहे थे। आरोपी कार में सवार होकर रामदुर्ग कस्बे के बाहरी इलाके में पहुंचे थे और बागलकोट की ओर जाने की कोशिश कर रहे थे। सूचना मिलने पर रामदुर्ग पुलिस ने जेसीबी और पुलिस वाहन का इस्तेमाल कर सड़क जाम कर दी। आरोपियों की मोबाइल लोकेशन से उनकी गतिविधियों पर नजर रखा गया। पुलिस अधिकारी अपने हाथों में पिस्तौल लिए इंतजार कर रहे थे और दोनों आरोपियों को रामदुर्ग शहर के बाहरी इलाके में पकड़ लिया। दोनों आरोपियों को पुलिस वाहन में हुबली की ओर ले जाया गया। कर्नाटका में विपक्ष के नेता सिद्धरामैया ने दावा किया है कि पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के बेटे बीवाई विजेंद्र और उच्च शिक्षा मंत्री सीएन अश्वत्थ नारायण पीएसआई भर्ती घोटाले में शामिल है और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई पर उनकी रक्षा करने का आरोप लगाया। सिद्धरामैया ने एक संवाददाता सम्मेलन में यह बात कही। उन्होंने कर्नाटका कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार के साथ संबोधित किया, जिसमें पार्टी 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा से लड़ने के लिए भ्रष्टाचार को चुनावी मुद्दा बनाना चाहती थी। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर्स से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद।
खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आइए। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों की जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें। 9448128148, 08482227010। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं देश और दुनिया के अन्य समाचार। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और रामचंद्र प्रसाद सिन्हा ने मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार की कैबिनेट बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और रामचंद्र प्रसाद सिंह के देश और लोगों के योगदान की सराहना की। सूत्रों के मुताबिक आज हुई कैबिनेट की बैठक के दौरान पीएम मोदी ने मुख्तार अब्बास नकवी के कामकाज की तारीफ की। नकवी ने इस्तीफा देने के बाद पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा से भी मुलाकात की है। मां काली को लेकर की गई विवादित टिप्पणी के बाद टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जानकारी के अनुसार उनके खिलाफ कई शिकायतें दर्ज हुई हैं। अकेले बंगाल में ही उनके खिलाफ चौथी शिकायत दर्ज हुई है। पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर में भाजपा ने मोइत्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। इस बीच महुआ मोइत्रा ने ट्वीट करते हुए कहा कि वो मां काली की उपासक हैं। वो गुंडों और पुलिस से डरने वाली नहीं है, वो पीछे हटने वाली नहीं है। महाराष्ट्र की नई बनी एकनाथ शिंदे सरकार में फिलहाल 2 ही लोगों ने शपथ ली है। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए हैं और देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम के तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन अब तक कैबिनेट विस्तार का इंतजार है। 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में शिंदे गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला होना है। माना जा रहा है कि फ्लोर टेस्ट में बहुमत हासिल करने के बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर से एकनाथ शिंदे सरकार को संभवतः कोई झटका नहीं लगेगा। ऐसे में अब भाजपा और एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों के बीच मंत्रालयों के बंटवारे पर चर्चा होने लगी है। भाजपा के सूत्रों के मुताबिक भले ही पार्टी ने एकनाथ शिंदे को सीएम बनाकर त्याग दिखाने का प्रयास किया है, लेकिन विभागों के बंटवारे में वह अपर हैंड चाहेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दूसरी शादी करने वाले हैं। वह एक निजी समारोह में चंडीगढ़ में 7 जुलाई यानी गुरुवार डॉक्टर गुरप्रीत कौर से विवाह करेंगे। इस कार्यक्रम में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी शामिल होंगे। चंडीगढ़ में भगवंत मान की शादी की तैयारियां जोरों पर है। इसमें उन्होंने कुछ रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों को ही निमंत्रण दिया है। भगवंत मान ने 6 साल पहले अपनी पहली पत्नी से तलाक ले लिया था। इस शादी से उनके 2 बच्चे हैं जो अमेरिका में ही मां के साथ रहते हैं। खबरों के मुताबिक भगवंत मान की शादी की तैयारियों की पूरी जिम्मेदारी राघव चड्ढा के पास है, जो पंजाब के आम आदमी पार्टी के प्रभारी भी हैं। इस शादी में यूं तो ज्यादा लोगों को आमंत्रित नहीं किया गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी के ज्यादातर शीर्ष नेता मौजूद रहेंगे। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। लव रंजन की फिल्म के सेट से लीक हुई श्रद्धा और रणवीर कपूर की तस्वीरें। अब समाचार खेल जगत की। रोहित शर्मा को लेकर सोशल मीडिया पर फिर उठे सवाल। एक और कप्तान बदलने पर बीसीसीआई हुई ट्रोल। अंत में समाचार बाजार की। जनता पर फिर महंगाई की मार। आज से महंगा हुआ घरेलू सिलेंडर। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर की बीवीबी कॉलेज रोड बनी लोगों की परेशानी का कारण।
फेडरेशन ऑफ प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रदर्शन। बोम्मई का कहना है कि कांग्रेस ने पीएसआई पेपर लीक मामले को रफा-दफा कर दिया। पीएसआई घोटाला, एडीजीपी ने रिश्वत लेने से किया इनकार, कहा कनिष्ठों ने धोखा दिया। रामदुर्ग में चंद्रशेखर गुरुजी हत्याकांड के 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। मुख्तार अब्बास नकवी और आरसीपी सिंह का मंत्री पद से इस्तीफा, आखिर दिन पीएम मोदी ने की तारीफ। महुआ मोइत्रा के खिलाफ शिकायतों की बाढ़, टीएमसी सांसद बोली नहीं हटूंगी पीछे। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।